केरल शहर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे चेगन्नूर कहा जाता है। यहाँ पर भगवती का एक मंदिर है जो काफी पुराना और फेमस है, जहाँ देवी कामाख्या की तरह आज भी देवी के मासिक धर्म की घटना लोगों के सामने आती है। और इस दौरान मंदिर में कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाता है। हालांकि यहाँ जो देवी स्थित है उनका विग्रह पत्थर का नहीं बल्कि पंचलोह धातु से बना हुआ है। इस मंदिर को चेगन्नूर महादेव मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवी और भगवान शिव दोनों की ही एक साथ पूजा की जाती है। चेगन्नूर भगवती टेम्पल में देवी स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत होती है। अगर आप इस बात का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि भारत के हर एक मंदिर का खास तौर पर तांत्रिक मंदिरों का हमारे शरीर के साथ अलग अलग चक्र की ऊर्जा से संबंध होता है। जैसे कामाख्या देवी मूलाधार चक्र से संबंधित है तो देवी भगवती टेम्पल स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। और जिस मंदिर का संबंध जिस भी चक्र से होता है, साधक उस चक्र को जागृत करने के लिए उस मंदिर के आसपास साधना करते हैं। ये तो हुई तंत्र की बात। अब चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी आज की नहीं, ब्रिटिश काल की है। उस दौर की कहानी है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। चेगन्नूर में एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे। उनका नाम था थॉमस मुनरो। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्रिटिश वाइफ थी, जिनके हिसाब से भारतीय परंपरा सिर्फ आडंबर और अंधविश्वास था। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर भारत में लोगों को दबाया जाता है और आडंबर का पालन करवाते हुए अंधविश्वास के घेरे में रखने की कोशिश की जाती है। मिसेस मुनरो हर उस वक्त भारत की परंपरा की आलोचना किया करती, लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि भारत की पूजा पद्धति आडंबर और अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार मिसेस मुनरो को पीरियड्स आए। उस समय देवी भगवती का एक छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा था। ये उत्सव बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हम कामाख्या में अंबुबाची मेले को सब मनाते हैं। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी पावर दिखाते हुए अपनी वाइफ के कहने पर उस उत्सव को रोक दिया और अपनी वाइफ के साथ सारे नियमों को तोड़ते हुए मंदिर के अंदर चले गए। पुजारी ने ऑफिसर और उनकी वाइफ को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस समय मंदिर में देवी के आराम के वक्त कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, पर मिसेस मुनरो ने कह दिया कि मेरे भी पीरियड्स चल रहे हैं। जब देवी मंदिर के अंदर रह सकती है तो मैं क्यों नहीं। ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी अपनी जिद में मंदिर के अंदर चली गई। पुजारी और आम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर के दबदबे के सामने किसी की एक ना चली। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गई, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी, साथ ही पेन भी बहुत ज्यादा हुआ और वो बेचैन होकर अपने घर वापस आ गई। मिसेस मुनरो ने बताया कि वो एक मेंटल डिस्टरबेंस फील कर रही हैं। उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। ब्रिटिश ऑफिसर घबरा गए। उन्होंने बहुत से ब्रिटिश डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। उनकी ब्लीडिंग लगातार हफ्ते भर होती रही और वो ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उस मंदिर के एक आचार्य ने ब्रिटिश ऑफिसर से बात की और उन्हें कुछ तांत्रिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। अब वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। कुछ ऐसा ही मुनरो और उनकी वाइफ के साथ भी हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर और उनकी वाइफ को इस बार आचार्य की बात माननी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उनकी वाइफ ने वैसा ही किया और उनकी ब्लीडिंग रुक गई। उनका मानसिक तनाव, कमजोरी सब कुछ खत्म हो गया। तब मुनरो और उनकी वाइफ ने मंदिर में पूरे तांत्रिक रीति रिवाज से आचार्य के साथ मिलकर देवी और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और तब से लेकर आज तक भारत की आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर मुनरो की फैमिली की तरफ से हर साल मंदिर में सोने का कड़ा भेंट किया जाता है और ये रिवाज आज तक चल रहा है। केरल के चेगन्नूर में स्थित चेगन्नूर महादेव मंदिर भगवान शिव और देवी भद्रकाली को समर्पित है, जो सती या पार्वती का अवतार और राज्य की देवी हैं। ये मासिक धर्म उत्सव मनाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लोगों का मानना है कि देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के बाद हिमालय से यहाँ आई थी। यहाँ उन्हें मासिक धर्म का अनुभव हुआ था, जो लगभग 28 दिनों तक चला था। पहले दिन उन्हें नियमित गर्भगुड़ी से निकालकर एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां उन्हें 3 दिनों तक अकेला छोड़ दिया जाता है। इस दौरान मंदिर की कुछ महिलाएं उनके कमरे के बाहर सोती हैं, ताकि वे उनका साथ दे सके। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो उन अनुष्ठानों के समान होता है जो हम मासिक धर्म के दौरान करते हैं। वास्तव में यदि आप मासिक धर्म के दौरान देवी के चेहरे को देखें तो आप देखेंगे कि वो भी बहुत उत्साहित महसूस नहीं करती हैं, सुस्त और थकी हुई दिखती हैं। तीसरे दिन दोपहर को कुछ महिलाएं उनसे मिलने आती हैं, उन्हें पुराने कपड़े पहनाती हैं, जैसे हम मासिक धर्म के दौरान करते हैं। चौथा दिन भव्य अनुष्ठान होता है,
जब देवी को एक मादा हाथी पर पवित्र नदी पंबा में ले जाया जाता है और उन्हें स्नान करवाया जाता है, जिसके बाद उन्हें भव्य कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं, जिसमें मिसेस मुनरो द्वारा दी गई चूड़ियां भी शामिल होती हैं, और फिर वापस मंदिर ले जाया जाता है। कई समारोह होते हैं और इस दौरान शहर हजारों भक्तों से भरा हुआ होता है। यही त्योहार त्रिपुट अराट्टू कहलाता है। देवी के मासिक धर्म के कपड़े को बहुत शुभ माना जाता है। इसकी नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही दी जाती है और लोग इसे बुक करने के लिए दूर दूर से फोन करते हैं और हर साल इसे 1 साल पहले से ही बुक कर लिया जाता है। हालांकि 2 साल पहले से ही इसकी नीलामी बंद कर दी गई है क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी और अब इसे मंदिर में ही रख दिया जाता है।